अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन पूरी ग्रामर को ही इंडोर्स करता है, उसको कंपाइल कर देता है। और उस टॉपिक का नाम ये है कि एक ही लफ्ज़, अ वर्ड कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। एक ही हमारे पास लफ्ज़ होता है, लेकिन वो उस एक लफ्ज़ से कितनी चीज़ें बन जाती हैं इंग्लिश की, और फिर वोकैबलरी आपकी बिल्डअप हो जाती है। वोकैबलरी को बिल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, मसलन आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आते हैं, आपको एक वर्ड पता हो तो आप खुद ब खुद एडवर्ब, एडजेक्टिव उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, नाउन से अब एक ही वर्ड है जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब में फॉल करेगा। अब नाउन है एक्सेप्टेंस, यानी कि कबूल करना, किसी चीज़ को कबूलियत कह लें तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कबूल करना। लेकिन एडजेक्टिव एक्सेप्टेबल हो जाएगा, दिस थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, हिज एक्सेप्टेंस वाज फिनोमिनल, उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव हो गया। याद रखें, यूजुअली जो ABLE वाला वर्ड जो ख़त्म होते हैं, इस पर सफिक्सेस कहा जाता है जिन्हें, वो तो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। अगर आपको नहीं भी याद तो इतना याद रखें, एबल पर ख़त्म होने वाला हर लफ्ज़ एडजेक्टिव होगा। एक्सेप्ट वर्ब है, ही डिडंट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती नहीं मानी। बाय द वे, गलती को मानने के लिए हम डिफरेंट वर्ब भी यूज़ करते हैं, बट मैंने एक जनरल एग्जांपल दी है। एक्सेप्ट एक वर्ब है। एडवर्ब के तौर पर इसकी मुझे कोई एग्जांपल ही, मेरा ख्याल है एडवर्ब में ये इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद देखें एक्ट। अब एक्ट या एक्टिविटी जो कि नाउन है, इसको जब आप एडजेक्टिव में लाते हैं, क्वालिटी, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, ही सो एक्टिव, ये उसकी आप देख सकते हैं एडजेक्टिव बन गया। एक्ट तो वर्ब है, यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन माय एडवाइस, और एक्टिवली, ही हैज डन हिज वर्क सो एक्टिवली, एडवर्ब, ही हैज डन हिज वर्क, डन वर्ब है, किस तरीके से किया, एक्टिवली, एडवर्ब ऑफ मैनर, एक्टिवली बन गया। फिर देखें केयर। केयर का मतलब, अब यहां पर केयर एक नाउन है, बाय द वे केयरिंग भी हो सकता है आप वर्बल नाउन के तौर पर जो लेते हैं, जेरन। बट केयर, लाइक व्हेन आई वाज इल, द केयर ऑफ माई पेरेंट्स ब्रॉट मी बैक टू माई लाइफ, जब मैं बीमार था मेरे वालदैन की केयर मुझे वापस लाई। तो केयर यहाँ पर नाउन है। केयरफुल, जैसा कि मैंने कहा, फुल पर ख़त्म होने वाला लफ्ज़ भी कोई भी है, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, केयरफुल, वो आपका हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, ये आप याद रखें। सो केयरफुल, बी केयरफुल, इट कुड बी डेंजरस फॉर यू। सो केयर वर्ब तो होता ही होता है, आई एम केयरिंग माई फादर या पेरेंट्स, वट एवर। केयरफुली, यू नीड टू डू दिस वर्क केयरफुली, इस काम को केयरफुली कर। इसमें यह भी याद रखें, जो फुली पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ हैं वो आपके एडवर्ब भी होंगे, और LY पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ भी आपके एडवर्ब भी होंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकते हैं, यूजुअली एडवर्ब ऑफ मैनर में ये फॉल करेंगे, एक्टिवली, कलेक्टिवली, केयरफुली, वट एवर। आगे देखें, कलेक्शन अब एक नाउन है, इसका मतलब है मजमूआ। देयर इज ह्यूज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेंटिंग व्हाटसोएवर, मतलब कलेक्शन इज अ नाउन। इसी तरीके से अगर हम एडजेक्टिव लेते हैं, सो कलेक्टिव, वी नीड टू पुट अवर एफर्ट, सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं, अवर कलेक्टिव एफर्ट डज मैटर, हमारी जो मुश्तरका कोशिश है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कलेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। VE पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ यूजुअली एडजेक्टिव में फॉल करेंगे। फिर कलेक्ट, इसका मतलब है आई एम कलेक्टिंग सेवरल कॉइन्स, मैं, या कलेक्ट का मतलब है जमा करना, आई एम कलेक्टिंग whatsoever, I mean money और whatsoever, आप coins कह लें। collectively, we have done our work collectively, हमने वर्क को मजमूई तौर पर किया। LY पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ एडवर्ब पर फॉल करेंगे। फिर एक और एग्जांपल देखें, डिस्ट्रक्शन। ION तो जिस पर भी आता है, याद रखें ये ION जब भी आएगा ये तो नाउन ही होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये जो आपका सफिक्स ख़त्म हो रहा हो IN पे, ये डिस्ट्रक्शन, तबाही, देयर इज सो मच डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर। अब इसका जो एडजेक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, द डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ऑफ सेवरल कंट्रीज इज पुटिंग वर्ल्ड इनटू इट्स बैड कंडीशन। तबाहकुन हम कह सकते हैं, तबाहकुन रवैया कह लें, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड व्हाट्सएवर। फिर डिस्ट्रॉय तो वर्ब है, यू आर डिस्ट्रॉइंग माय प्लान और वट एवर, तो वर्ब है, मतलब जैसा कि इसका मतलब है तबाह करना। सो आगे देखें, डिस्ट्रक्टिवली, you have done it destructively, या his attitude was, he committed that error so destructively, उसने ये गलती बहुत तबाहकुन तरीके से की है, यानी कि
डिस्ट्रक्टिवली का मतलब है तबाह करके कर देना, एल वाई पर ख़त्म। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये तमाम आपके एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली होते हैं। एडवर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने डिफाइन की हुई हैं, वन बाय वन भी की हैं, सेपरेटली भी की हैं, और एक कलेक्टिव उसमें भी किया हुआ है एक लेक्चर में। बहरहाल ये अब आपका एडवर्ब है। सो बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं सारे डिफाइन नहीं कर सकता। मेरा मकसद सिर्फ समझाना था कि अब किसी शख्स को अगर याद करना है, उसको जस्ट एक वर्ड आता है केयर, जिसका मतलब है केयर करना, हिफाजत करना या ख्याल करना। अब इस एक लफ्ज से वो 5 लफ्जों के मीनिंग क्रिएट कर सकता है, केयरफुली, केयरफुल और केयर, फिर से कलेक्ट, कलेक्टिवली, कलेक्टिव और फिर कलेक्शन। सो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अब मकसद जो था मेरा वो ये था कि मैं बेसिकली ग्रामर की अफादियत या इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था। हज़रत अली का एक कौल है बहुत खूबसूरत कि इंसान जिस चीज़ का इल्म नहीं रखता उसका दुश्मन हो जाता है। मैंने ये नाजुल बलागा में किसी जगह पढ़ा, बहुत ही डीप लाइन है। मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों को ग्रामर की अवेयरनेस नहीं है वही हमेशा इसके दुश्मन नज़र आएंगे आपको। वो कहेंगे कि ग्रामर सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, आप यूरोप चले जाएं, आगे भी गोरे तो बगैर ग्रामर के इंग्लिश बोल रहे हैं, और पता नहीं कितनी कितनी लॉजिक्स देंगे। ये वही लोग होंगे, अगर आप उनसे पूछ लें कि वर्बल नाउन क्या होता है या जैरन क्या होता है, उनको नहीं पता होगा, और उनको नहीं पता इसीलिए वो उस चीज़ के दुश्मन हो गए। याद रखें, अगर कोई शख्स जो ग्रामर जानता है और कह रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस बात का वजन है, फिर वो कोई लॉजिक देगा कि क्यों नहीं है। उसने सीखी है और फिर भी कह रहा है कि नहीं है इसकी वर्थ, तो वो रीज़न देगा। लेकिन जिसने सीखी ही नहीं और वो एम आके मार रहा है कि भाई इसकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसका, तो ऐसे लोगों पर हरगिज़ आप ट्रस्ट ना करें। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम नहीं है, आप सीख नहीं सकते, या आप वीक स्टूडेंट है, आपका माइंड ही वीक है, तो फिर ग्रामर ना सीखें, अवॉइड कर लें, मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स याद कर लें। लेकिन अगर आप जरा ऊपर आना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो फिर ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस किस्म के लोगों पर तो बिल्कुल भी तवज्जो ना दें जिनको खुद आता नहीं है और वो कह रहे हैं, जिसको आता है और वो कह रहा है कि ग्रामर की इंपॉर्टेंस नहीं। मैं फिर कह रहा हूं उसकी बात में वजन हो सकता है, फिर वो कोई रीजन देगा उसकी, उससे फिर आर्ग्यू किया जा सकता है। बट जिस बंदे को पता ही नहीं है कुछ, जिसने ग्रामर का ABC नहीं पता और वो कहे कि ग्रामर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसकी तो कोई वर्थ नहीं है। सो आपने देखा कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की प्लेसमेंट का पता हो, तो एक ही वर्ड आप ग्रामेटिकली कितनी खूबसूरत अंदाज से अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में फिट कर सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपको पता होता है जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली 16 आने दुरुस्त है। जैसे कि एक वर्ड है एक्टिवली, ये एक एडवर्ब है। अगर मैं कहूँ आई एक्टिवली डू इट, सो अब मुझे ये पता होगा कि ये फिक्रा गलत है या ठीक है, एक्टिवली आना चाहिए, एक्टिव आना चाहिए या एक्शन आना चाहिए। सो अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो तो आपको डाउट नहीं होता लिखने और बोलने में, और यही वो चीज़ है जो आपकी हेजिटेशन को ख़त्म कर देती है, क्योंकि आपको पता होता है जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो 16 आने दुरुस्त है। हमें हेजिटेशन होती इसीलिए क्योंकि हमें डाउट होता है कि हम पता नहीं जो लिख रहे हैं ये ठीक है या गलत है, या जो बोल रहे हैं ये ठीक है या गलत है। सो इस हेजिटेशन को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लें। सो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये मेरी एक राय थी जो मैंने ग्रामर के हवाले से दी कि स्पीकिंग और राइटिंग में क्यों इंपॉर्टेंट। मैं एक टीचर, एक आम इंसान हूँ, मेरी मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड इंग्लिश के टीचर्स हैं और बहुत ज़्यादा एज में मुझसे बड़े और सीनियर एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, वो बेहतर राय रखते होंगे। लेकिन जितना 2-4 लफ्ज़ मैं जानता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, वो मैंने डिफ़ाइन किया कि ग्रामर की क्यों इंपॉर्टेंस है और कहाँ पर, और मैंने इसको लॉजिकली भी बयान किया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर का हर टॉपिक आप देख सकते हैं। 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे मोबाइल सिम पर कॉल करें डायरेक्ट और अपने कोर्स का आगाज़ करें। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो मुझे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं मेरी एकेडमी में आकर। थैंक यू वेरी मच।